आप लोगों के कंटिन्यूस कमेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि आर्ट एंड कल्चर पे एक जो वीडियो है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं कल के एग्जाम के लिए बनाए जाएं। तो आप लोग नहीं सो रहे हैं तो हम कैसे सो सकते हैं। एसीसी डिफेंस एकेडमी ऑलवेज अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जवान हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए कि रिसेंटली किसको ऐड किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो इसमें जो भगवत गीता है एंड नृत्य शास्त्र है, इन दोनों को ऐड किया गया है। भगवत गीता होली बुक ऑफ हिंदुइज्म है, लिखी किसके द्वारा गई थी? वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कन्वर्सेशन है अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा का, ये आपको पता ही होगा। ऑफरिंग टीचिंग अस हमें धर्म ड्यूटी के बारे में बताता है, कर्म एक्शन भक्ति डिवोशन एंड नॉलेज ज्ञान के बारे में ये हमें बताता है। जो नृत्य शास्त्र है बुक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की ये शास्त्र है और रिटर्न किसके द्वारा है? वह है भारत मुनि। तो इसका आंसर क्या है? भगवद गीता। मिठाथल हड़प्पन सिविलियन साइट वाज रिसेंटली डिक्लेयर प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट बाय विच स्टेट? तो ये डिसाइड किया गया हरियाणा स्टेट के द्वारा। दो नई आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जो कि मित्थल और तिघराना है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट। अदर आईवीसी साइट फ्रॉम हरियाणा कौन सी है? एक राखी गढ़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, हरियाणा स्टेट के द्वारा। वेयर डिड दी 37 कथक महोत्सव 2025 कंक्लूडेड? तो ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा ऑर्गेनाइज था? कथक केंद्र के द्वारा। कथक क्लासिकल डांस फॉर्म है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। क्लासिकल डांस फॉर्म सारे 8 के 8 आपको देख लेने हैं। फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन? तो ये कहाँ में इनॉग्रेट हुआ है? भिवांडी में इनॉग्रेटेड हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे, इनके द्वारा इनको इनॉग्रेटेड किया गया है। नेक्स्ट क्या है? कंगर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? ये इसलिए आया है नज़र में क्योंकि ये रिसेंटली आपका 6 न्यू इंडियन टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ी गई हैं यूनेस्को साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये किस स्टेट में है? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक है। रिसेंटली 6 इंडियन साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नाउ टोटल टेंटेटिव कितनी साइट्स हो गई हमारी? 62। और यहाँ पे टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 43। लेटेस्ट है हमारी असम की चरेदाहू मोइदम, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। वेयर इज दी वाकी बिहारी टेम्पल लोकेटेड? तो ये आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर हैज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटेड एक्ट टू रिसीव डोनेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर रिलीजियस एक्टिविटी। वेयर वाज दी काशी तमिल संगमम 3.0 रिसेंटली हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ? बनारस में। कल्चरल कॉन्फ्लुएंस बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी हेल्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑर्गेनाइज बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली वाज इन न्यूज विच स्टेट आर दे एसोसिएट? तो जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है ये आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। ठीक है। बैंक ऑफ गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश। कुंभ मेला इज हेल्ड हाउ मैनी प्लेसेस इन इंडिया? तो यहाँ पे टोटल 4 प्लेसेस पे होता है। ठीक है। लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल है, हेल्ड एवरी 12 ईयर एट 4 होली रिवर बैंक साइट्स। कौन कौन सी हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। इंडिया साइंड एन एमओ विथ विच कंट्री टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम? तो ये हमने फ्रांस के साथ में किया है। म्यूजियम का नाम क्या होगा? युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ठीक है। इसकी लोकेशन रहेगी न्यू दिल्ली में। अनाउंस किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये इनॉग्रेटेड हुई है कहाँ पर? दिल्ली सिटी में। ठीक है। मौसम भवन जिसका नाम है। विच सिटी होस्टेड 32 इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन? तो ये नोएडा में कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। रेंडरिंग जिसका थीम क्या है? रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। सोहराई पेंटिंग ऑफ विच स्टेट वर रिसेंटली प्रेजेंटेड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बाय पीएम मोदी? तो ये कहाँ की थी? झारखंड की सोहराई पेंटिंग को वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। डूरिंग ब्रिक्स समिट 2024 कजान सिटी में पीएम मोदी ने गिफ्ट की ये पेंटिंग किनको? मिस्टर पुतिन को। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली रिटर्न टू 1400 लूटेड आर्टफैक्ट वर्थ 10 मिलियन टू इंडिया? तो ये कहाँ से आए? यूनाइटेड स्टेट से, यूएस इंडिया कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के थ्रू।
विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट ABS, किसके द्वारा किया गया? इंडिया के द्वारा। इसका थीम क्या था? रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेटनिंग एशिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। गवर्नमेंट टू वर्ल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी, तो वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? वाराणसी में बन रहा है। अनाउंस किया गया है यूपी के CM योगी राज जी के द्वारा। विच वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया, तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी? तमिल थी। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने ग्रांट किया है लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी? मराठी, बंगाली, आसामी, पाली एंड प्राकृतिक। अदर क्लासिकल लैंग्वेज आर तमिल, ठीक है, जो कि फर्स्ट है, संस्कृत, उड़िया, इसके बाद तेलुगु, कन्नडा एंड मलयालम। तो आपको ये याद होना चाहिए रिसेंटली कौन कौन सी ऐड की गई हैं और पहले ही कौन सी थी। विच ट्राइब रिसेंटली बिकेम दी 6th PBTG टू रिसीव हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा, तो ये कौन सी बनी है? मनकिंदिया नाम की जो कम्युनिटी है, 6th पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा, मनकिंदिया ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या है? साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका स्टेट में लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रत्नागिरी जियोफाइन एंड पेट्रोग्लिफ्स एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, तो ये कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, रत्नागिरी। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंगकोर वट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये है आपका कंबोडी सिटी में। वाई न्यूज अंगकोर वट टेम्पल नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया, इंडियन साइट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। ताजमहल और हम्पी इसमें भी लिस्टेड है, तो ये मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेम्ड किया गया, इसलिए इसका ज़्यादा न्यूज में चल रहा है। अंगकोर वट के टेम्पल। हु इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम इन महाराष्ट्र, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेटेड हुआ था। रिसेंटली विच सिटी रिसीव वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट मिला है श्रीनगर को, कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। बिकेम 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर, ये 3 साइट्स हैं, और इसके बाद चौथी कौन सी बनी है? श्रीनगर क्राफ्ट सिटी। चरेआइडो मोइंडम्स इज दी लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये है असम स्टेट में, क्योंकि ये अभी नया आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट सनकेन म्यूजियम ओपन इन विच सिटी, तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में ओपन हुआ है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जो कि एक हुमायूंस टॉम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। इंडिया साइन दी फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, CP हमने साइन किया है किसके साथ में? US के साथ में। टाटा सन्स टू बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल इन विच सिटी, तो ये टेम्पल बनेगा अयोध्या में, ठीक है, जो म्यूजियम बन रहा है टेम्पल्स का वो है अयोध्या में। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर की गई? कोझिकोडे सिटी ऑफ केरला है इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। माधव पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये है आपका तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शिव टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, ओम शिव टेम्पल पाली में बन रहा है, राजस्थान में, ठीक है, नागारा स्टाइल में इसको बनाया जा रहा है, ओम आकार का है, इसलिए ओम शिव टेम्पल है, तो इसका आंसर क्या होगा? C, राजस्थान। सोमपेन ट्राइब रिसेंटली इन द न्यूज प्राइमरी रिसाइड्स इन विच रीजन, तो पहले ये रहा करती थी ग्रेट निकोबार आइसलैंड में, ठीक है। सोमपेन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मतलब PBTG के अंदर आइए आता है। न्यूज में क्या हुआ है? कास्ट दियर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वोट, पहली बार इन्होंने लोकसभा इलेक्शन वोट दिया। पॉपुलेशन 229 है, ठीक है, 2011 के अनुसार। PM मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन विच स्टेट, तो ये बनने जा रहा है UP में, संबल। रिसेंटली नियोथिलिट चाइल्ड बुरियल साइट्स अनअर्थ इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे निकली है? तमिलनाडु में, डिस्कवर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रिसर्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हु हैज अनवेल्ड ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बरफुकान, तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अनवेल्ड किया गया है, कहाँ पे? जोरहाट लोकेशन पे, ठीक है। और यहाँ से आपके
जो पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जिससे कि आप आसानी से कवर कर पाएँ, इसको रिवाइज कर पाएँ। इम्पोर्टेंट है। 10th सेंचुरी कदम्बा इंस्क्रिप्शन रिटन इन कन्नडा एंड संस्कृत फाउंड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे मिली है? गोवा स्टेट में मिली है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद इज बीन बिल्ट इन विच स्टेट, तो ये बनेगी अयोध्या यूपी में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह डिसाइड की थी मस्जिद के लिए, ये वही मस्जिद है। ठीक है। विच स्टेट ग्रांटेड एसटी स्टेटस टू हट्टी कम्युनिटी, तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। क्लोज नेट कम्युनिटी that got their name from the tradition of selling home ground vegetable crops and meats. World's second largest Hindu temple outside India inaugurated in which country, तो ये कहाँ पे हुआ है? यूएसए में इनोग्रेटेड हुआ है। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, अंगकोर वट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स। यदि हम बात करें इंडिया के तो वो कौन से हैं? अक्षरधाम और अंगकोर पहले नंबर पर है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया में जो बना है वो यूएसए में। विच स्टेट डोरडो विलेज हैज़ बीन अवॉर्डेड UNWTO वेस्ट टूरिज्म विलेज 2023, तो ये अवार्ड दिया गया है गुजरात के। ठीक है, गुजरात के डोरडो विलेज को। होयसला टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये आपके कर्नाटका स्टेट में। होयसला टेम्पल्स को 52nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह मिली थी। ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो 41 कौन सा था? 41 था आपका शांति निकेतन, जो कि फाउंड किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कल्चरल एंड एजुकेशनल हब है शांति निकेतन, 41 था। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार रिफर जरूर करिए आर्ट एंड कल्चर के। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपने जो हार्ड वर्क किया है, डेडिकेशन दिखाया है, डिसिप्लिन में रहे हैं, उसका रिजल्ट कल पक्का दिखेगा। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। कल आराम से जाइए, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आइए। थैंक यू।